गुड इवनिंग। सर आप आइकन लगाकर दिखा सकते हो एक बार? चलो आगे करते हैं। तेनू कहन दी है कि तू चलो मूव करते हैं आगे। ये सारे मैं वेरिएबल्स एंड रिटन थिंग्स मैं हटा रहा हूँ। ओके, लास्ट हमने आई थिंक लूप्स की थी। नाउ वी विल स्टडी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच का सिंटेक्स क्या होता है आपके C++ या जावा में? यहाँ आपका कुछ एक्सप्रेशन होता है ना? यस सर। इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ए और बी को इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ आपकी केसेस होती हैं, है ना? और ब्रेक कर देते हैं उसके बाद आप, है ना? थोड़े से केसेस मैं यहाँ लगाता हूँ। Let's try to run this. तो डिफ़ॉल्ट आया। ओके, तो कुछ चीज़ें हम और ट्राई करके देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्विच का सिंटेक्स क्या होता है। स्विच के अंदर आप एक वैल्यू डालते हो। नॉर्मली आप चॉइस भी डाल सकते हो या कोई आप अपने एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। लेट अस से मैंने सिर्फ इसको ए ही दे दिया, तब भी ये मैच करेगा किसी ना किसी के साथ। किसी के साथ मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट चलेगा आपका। यही होता है ना स्विच केस में, कि ये एक्सप्रेशन को वो इवेलुएट करता है। अगर आपने a प्लस बी लिखा है तो इसको इवेलुएट किया जाएगा। सिर्फ a लिखा है तो जो a की वैल्यू होगी वो मैच होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन ही आएगा जिसको वो सॉल्व करेगा और एक वैल्यू निकालेगा। फिर जो वैल्यू आएगी वो 1 बाय 1 इनसे मैच होगी, विद द केस 1, विद द केस 2, विद द केस 3, केस 4, केस 5। लेट अस अज्यूम के एक वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं, किसी के साथ ये मैच होती है केस के साथ। As you can see now it matches with something. ओके, एक चीज़ हमने ये भी चेंज नहीं की, पहले उसको चेंज करते हैं।
सेव किया, रन करते हैं तो इट इज़ शोइंग 4, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है 1 + 3 होके 4 ही आएगा। तो पहले उसने केस इसके साथ मैच की कि वैल्यू इसके बराबर है, अगर इसके बराबर होगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी प्रिंट होगी। और ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे फोर लूप में हमने लगाई थी ब्रेक, तो ब्रेक क्या करती है, करंट ब्लॉक से बाहर कर देती है हमारी कंट्रोल को। तो ब्रेक अगर यहाँ पर लगेगा तो ये यहाँ पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस ब्लॉक के बाहर। इस ब्लॉक के बाद अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो फाइनली आपका डिफ़ॉल्ट चलेगा। ब्रेक लगाना अब क्यों ज़रूरी है, अगर मैं ब्रेक को नहीं लगाता हूँ, लेट अस अज्यूम कि यह ब्रेक नहीं लगी है किसी भी आपके केस में, तो ये देखो आपका इम्पैक्ट क्या आता है। 4 भी लिखा हुआ आया, ठीक। यहाँ पर आपका केस मैच हुआ, उसने ये प्रिंट किया, आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली अब एक चीज़ मैच हो गई है, एक एक्सप्रेशन मैच हो गया है, केस मैच हो चुका हुआ है, तो वो आगे कोई मैच नहीं करेगा और इसको अब सिंपली इग्नोर करके इन स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बाकी की जो भी केसेस हैं उनकी वैल्यूज को भी, उनकी बॉडी को भी वो साथ में एग्जीक्यूट कर देगा। इज इट ऑल राइट? यस सर। ओके, यस सर। एक अटेम्प्ट करते हैं, हम केस सेम रखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इट गिव्स एन आउटपुट 4, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देन कुछ और चीजें ट्राई करते हैं। सर अगर केस सेम हो और जो ब्रेक ना लगा हो। सॉरी, केस सेम हो और ब्रेक ना लगाओ तो कोई यस फर्क, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, क्योंकि ब्रेक नहीं होगी और पहला केस मैच हो गया, वो उसको चला देगा और उसके बाद बाकी के केसेस को वो इग्नोर करके उनकी स्टेटमेंट्स को रन कर ही देगा वो, तब भी कोई फर्क नहीं है देखो पड़ेगा। 4 5 डिफॉल्ट सारे वो ओके सर। ठीक है। नाउ एक जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं को दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट अस से ये यहाँ पर हमारा केस स्ट्रिंग फॉर्म में है और ऑब्वियसली एक्सप्रेशन से इवेलुएट होके हमारे पास नंबर आएगा। तो लेट्स से कि देखते हैं कि वो केस को सिर्फ वैल्यू के तौर पे ही चेक करता है या डाटा टाइप भी साथ में मैच करके देखता है। तो लेट्स सी, द आंसर इज डिफॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? डेटा टाइप भी चेक की जाती बिल्कुल, मतलब ये केस मैचिंग आपके ट्रिपल इक्वल टू जैसी होती है, ना कि डबल इक्वल टू जैसी। ठीक है, इज इट ऑल है। राइट? बाकी यस सर। ओके, डिफॉल्ट की पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप बीच में भी कहीं पे भी आप डिफॉल्ट लगा सकते हो। लेट अस से डिफॉल्ट यहाँ पर लगता है, ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पर लगा आपका, तो अब आउटपुट जो है ऐसा नहीं होता है कि आपका डिफॉल्ट चलने के बाद ये देखो नीचे के केसेस भी आपके चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्योंकि आपने एक चीज, केस। ये देखो ना, ये केस आपका सपोज एक मैचिंग केस है, यस। मैचिंग केस चला 4 और 5, ठीक है। और अगर आपका ये 4 और 5 नहीं होगा, लेट अस सपोज 4 मैच नहीं करवाते हैं, तो अब क्या होगा, अब आपका चला ऐसे, कुछ ऐसे चला, 1 भी मैच हुई, 2 मैच करने की कोशिश की उसने, ठीक है। ये नहीं है कि 1 नहीं मैच हुआ तो उसने डिफॉल्ट चला दिया, इट इज नथिंग लाइक दैट। उसने पहले केसेस ही मैच करने होते हैं। पहले केस 1 मैच हुआ, नहीं मैच करने की कोशिश की, नहीं हुआ, 2 के पास गया, 3 के पास गया, स्ट्रिंग 4 के पास गया, 5 के पास गया, फिर फाइनली उसने जब कोई केस मैच नहीं किया तो उसने डिफॉल्ट सेक्शन ढूंढा और डिफॉल्ट सेक्शन चला दिया। लेकिन क्योंकि आपका डिफॉल्ट सेक्शन बीच में था, यहाँ पर आगे आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है। अगर आप नहीं लगाते हो तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी साथ में चल पड़ेंगी। इज इट ओके? डिफॉल्ट की पोजीशन फिक्स नहीं होता, जरूरी नहीं है कि लास्ट को ही लगाना आपने, बीच में भी आप लगा सकते हो। बट बीच में अगर लगाते हो या शुरू में लगाते हो
तो यू हैव टू सप्लाई ब्रेक, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो डिफॉल्ट में फिर तो ऑब्वियसली अगर आपका डिफॉल्ट केस चलता है तो उसके बाद वाले सारे केसेस की बॉडी चल पड़ेगी. इज इट ऑल राइट? इज इट ऑल राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. कुछ ऐसा लगा सकते हैं हम, ऐसा कुछ अपने एक्सप्रेशन बना के, ये वैलिड होंगे, चलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? No, sir. नो, No, sir. ये सी प्लस प्लस में नहीं चलते, जावा में नहीं चलते. लेट्स ट्राई दिस इन जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, देखते हैं. जैसे कि अगर लेस देन 1 होगा तो ये आ जाए, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 हो तो ये आ जाए, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 हो तो ये आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 20 हो तो ये आ जाए. लेट्स ट्राई दिस. एरर आता है या कुछ आउटपुट आती है? So it shows nothing and obviously there is an error. इंस्पेक्ट करते हैं हम, कंसोल में देखते हैं. So it is showing that there is an unexpected token over there. ठीक है, there is an unexpected token over there. So is it okay? Yes, sir. Okay. तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं. बट एक वे तो होना चाहिए ना जिसमें हम सपोज अपने इफ ट्राई करते हो, आप ऐसे ट्राई करते हो ना, कुछ ऐसा कि इफ जैसे ये लेट से यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी इज लेस देन 10. ठीक है, आप लिखते हो तो ये चले, ये बॉडी चले. फिर आप करते हो एल्स इफ, तो ये चला कैसे चलेगी ये मेरे को बताना है कल आपने. और a प्लस बी ग्रेटर देन 10 एंड a प्लस बी इज लेस देन 20. ठीक है, और ऑब्वियसली एल्स आपका डिफ़ॉल्ट केस हो जाता है कि कोई भी मैच नहीं किया तो ये चलेगी. तो ये चीज़ कैसे होगी? ठीक है, यू हैव टू आंसर इट. केसेस यहाँ पर कैसे मैच होंगे? यहाँ पर तो केस आप देख ही रहे हो, 1 2 3 आ रहा है, तो ये कैसे आ सकते हैं वो आपने बताना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना सभी को क्या पूछ रहा हूँ मैं? जैसे इफ एल्स में हम ये चीज़ लिख सकते हैं. बेसिकली मेरे को इसी का ही स्विच कोड चाहिए कि वैल्यू 10 से नीचे होगी तो कुछ प्रिंट हो, 10 से 20 के बीच में हो तो मीडियम प्रिंट हो, लेट्स से यहाँ लो प्रिंट हो, यहाँ मीडियम प्रिंट हो, यहाँ हाई प्रिंट हो. ठीक है, इज इट ओके? और आपको तीन ही केस लगाने हैं, 2 केस और एक डिफॉल्ट केस. ये मेरे को कल करके दिखाना विद स्विच. इज इट ओके? क्वेश्चन समझ आ गया Yes, sir. ना? ओके. Yes, sir. ऑब्वियसली अगर आप 20 केस लगाते हो टोटल तो आपके सारे ही हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन मेरे को 3 केसेस में ही चाहिए. तो कल ये करके आप कोशिश करना उसको सॉल्व करने की. मूव करें आगे. ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. जैसे कि सपोज मैंने एक चॉइस एंटर की यहाँ पे,
तो यहाँ पर ये देखो, ऑब्वियसली ब्रेक ना लगने के कारण मैच यहाँ पर हुआ आर के साथ। तो जरूरी नहीं है आपने सिर्फ नंबर सप्लाई करने हैं, आप क्या सप्लाई कर सकते हो, आप क्या सप्लाई कर सकते हो, स्ट्रिंग भी सप्लाई कर सकते हो। स्ट्रिंग। ठीक है, इज इट ओके? बस यहाँ पर Yes. आप फ्लोटिंग नंबर नहीं आप सप्लाई कर सकते, बाकी सब कुछ सप्लाई हो सकता है। ठीक है, Okay, sir. क्योंकि 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.1 इन जावास्क्रिप्ट एज वेल। ये आपने C++ या जावा में सुना होगा कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ मैचिंग नहीं हो पाती उसकी प्रॉपर, क्योंकि एक फ्लोट होता है और दूसरा डबल में आ जाता है। इज इट ऑल राइट? आगे करें मूव? Yes, sir. ओके, आगे हम आते हैं आपके फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन का सिंटेक्स बड़े ध्यान से देखना, सिंपल है वैसे तो। फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, और कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ आप आर्ग्यूमेंट दोगे। तो पहले एक सिंपल फंक्शन चला के देखते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। कोई आउटपुट नहीं आई है। आउटपुट नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि एरर आया है। ये देखो कंसोल देखो, देयर इज नो एरर। ठीक है, आउटपुट क्यों नहीं आई है? क्योंकि जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, वो फंक्शन के अंदर लिखा है, और फंक्शन ऑब्वियसली जब तक कॉल नहीं होते हैं उनकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो आप यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मैंने इसको कॉल किया, यहाँ पर आपका आउटपुट आया, एंड यू कैन कॉल अ फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मूव करें आगे फंक्शंस में। ठीक है, समझ में आया? आगे मूव करें। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं। ये आर्ग्यूमेंट से भी पहले एक चीज़ और, चलो पहले आर्ग्यूमेंट ही देखते हैं। तो लेट अस सप्लाई हेयर ए एंड बी, दो आर्ग्यूमेंट होंगी। लेट से ये फंक्शन है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के काम आता है। तो यहाँ पर हम 5 और 10 डालते हैं, ठीक है, और यहाँ लेट अस से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं a multiply by b। इज इट ओके? सेव। तो आप देखते हैं ये आपका आया रिजल्ट, 50 आया पहले का, ऑब्वियसली दूसरा आया नॉट अ नंबर, क्योंकि कॉल तो हुई आपको, लेकिन ए में कोई वैल्यू नहीं थी और बी में कोई वैल्यू नहीं थी। इज इट ओके? एंड यू कैन सी देयर इज नो एरर ओवर हेयर इवन आफ्टर देयर इज अ सिग्नेचर मिसमैच। यहाँ दो आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, हमने कोई सप्लाई नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ गई उसमें? अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं जो कि है अनडिफाइंड। इज इट ओके? यहाँ वैर Yes, कीवर्ड ने sir. यूज करना। यहाँ वैर कीवर्ड, जैसे आप जावा या C++ में आप यहाँ पे भी डाटा टाइप देते हो ना,
इंट फ्लोट, यहाँ पे डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर हो जाते हैं। या एक और हम इसको अच्छे से समझने के लिए इनका नाम चेंज करते हैं, क्योंकि ए और बी आपके ऊपर डिफाइंड हैं, ठीक है। स्टिल इट्स द सेम। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने ए और बी भी दिए हैं, तब भी उसने ये वैल्यूज यूज नहीं की हैं, 1 और 3 नहीं यूज की ना, Yes, sir. ठीक है। क्या यूज की थी? 5 और 10, और इस केस में अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि जो आर्ग्यूमेंट का स्कोप है वो फंक्शन लेवल पे चलता है आपका, ठीक है। इज इट ओके? ये ए और बी यहाँ पर चल के यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इनका स्कोप जो है, ये जो ए और बी है, ये आपके अंदर, ठीक है, नहीं चल सकते हैं। इज इट ओके? ट्राई करें इसको भी। चलो एक्स और वाई यहाँ पर लिखते हैं, ट्राई करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, बी का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ओवरराइट अब नहीं हुआ, अब एक्स और वाई था, तो ए और बी कौन से चले? ये वाले। इज इट ओके? इज Yes, इट ओके? Yes. इज इट ओके? लेकिन जब यहाँ पर ए और बी हमने दिया, तो उन्होंने ये बाहर वाले ग्लोबल वेरिएबल्स को ओवरराइड कर दिया है। इज इट ओके? मूव करें आगे। Yes. सर आउटसाइड फंक्शन तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 हो गया ना? बिल्कुल। आउटसाइड फंक्शन यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। फंक्शन में चेंज कर दें वैल्यू अगर, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू आपकी चेंज्ड ही चलेगी। तो यहाँ लेटेस्ट सपोज मैं ए की वैल्यू एक चेंज ही कर वैल्यू है। रहा हूँ यहाँ पर मैं, देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो चेंज हो गई। हाँ बोलो आप। सर जो अभी आपने a इज इक्वल टू 10 किया, वो तो फंक्शन के अंदर है, एंड फंक्शन, जो हम बट फंक्शन के अंदर ही है, नो 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 डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज आप ध्यान में ये रखो कि जब आप ये स्क्रिप्ट लिखते हो, इसको आप एक तरीके से मान लो ये आपका एक ग्लोबल फंक्शन है, ठीक है, ग्लोबल फंक्शन है। और ये जो आप फंक्शन बनाते हो, ये आपके लोकल फंक्शन है, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्लोबल जो वेरिएबल हैं वो लोकल में भी एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। लोकल में अगर आप इसे मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ, ये देखो दोबारा डिफाइन किया, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये 1 ही रहा। क्यों 1 ही रहा? क्योंकि अब ये एक लोकल कॉपी बनी आपकी। लोकल में मैंने दोबारा इसको डिफाइन किया था, तो ये लोकल वेरिएबल बना आपका। यहाँ पर इसका स्कोप शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ओके। ओके। सर एक आपने कहा था कि आप एक स्क्रिप्ट और लगाना, वहां पे भी उसकी वैल्यू को देख। हाँ तो उसका आंसर सर किया था, तो जो अभी आपने बात की ग्लोबल वेरिएबल की तरह वो एक्ट करता है और वही वैल्यू देता है। बिल्कुल, ये देखो
बाकियों में जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखो, सेव करते हैं, ठीक है, और लेट्स रन दिस। ये देखो, ठीक है, तो सारी स्क्रिप्ट को मर्ज कर देता है। एंड लेट अस सपोज यहाँ पर हम कोई और टैग यूज़ करते हैं सो दैट कि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि एडजेसेंट थे इसलिए हो गया। स्टिल द सेम, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं सारी वो सर 10 क्यों है आंसर? 10 इसलिए आया क्योंकि ये देखो फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू चेंज कर दी ना उसकी। ग्लोबल वेरिएबल था ना ये, जब हमने इसकी फंक्शन में वैल्यू चेंज कर दी तो वो चेंज हो गई। वो इसलिए चेंज हुई क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ था। ये कॉल ना करो, अगर लेट्स सपोज ये कॉल नहीं करते हैं हम, तो आंसर 1 आएगा। अब क्यों 1 आया? क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी नहीं चली, ठीक है। लेकिन जब हमने कॉल किया फंक्शन की बॉडी चली, वहां पर a की वैल्यू 10 कर दी गई, ठीक है। तो जब ये कॉल ख़त्म हुई a की वैल्यू 10 हो गई, राइट करने में भी a की वैल्यू 10 आई, और ऑब्वियसली नीचे भी राइट करने में a की वैल्यू 10 ही आई। अब आप दो चीज़ें जो गहराई से समझो। पहली चीज़, ये जो स्क्रिप्ट में आप वेरिएबल डिफाइन करते हो इसका स्कोप क्या होगा? ग्लोबल होगा, ठीक है। वो वेरिएबल अगर आप सेम नाम का वेरिएबल चाहे आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करो या उसके आर्ग्यूमेंट में दो, तो एक नया वेरिएबल बनेगा उसी नाम से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a और b यूज़ करते हैं या यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन बॉडी तक रहेगा, लोकल स्कोप, जिसको हम ब्लॉक लेवल स्कोप कहते हैं, ठीक है। वो इतने ब्लॉक तक ही उसका स्कोप रहेगा। मतलब यहाँ पर आप देखो a इज इक्वल टू 10 कर भी दिया है हमने। इसको मैं रन करते हैं अब, तो आप देखोगे वैल्यू 1 1 ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये वाला a नहीं एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, ये एक नया वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है 10। तो दो चीज़ें, ग्लोबल वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन अगर ग्लोबल वेरिएबल के नाम का ही एक नया वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया है, इनिशियलाइज किया है या आर्ग्यूमेंट में यूज़ किया है हमने, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब क्या होगा कि एक लोकल लेवल का, ब्लॉक लेवल का एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो आई बात समझ में? दूसरी समझने दूसरी समझने वाली बात अब ये है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो आप आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हो 5 और 10। सपोज यहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थी आपको, आप एक भी आर्ग्यूमेंट अगर सप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ पर वो कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करेगा, आपकी अनडिफाइंड रह जाएगी इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड मतलब वैल्यू है ही नहीं है, दूसरी वैल्यू भी नहीं है। उन पर जब हम अगर ऑपरेशन, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? NaN। NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। ये देख रहे हो ना आप, ये इसका मतलब है नॉट अ नंबर, ठीक है। क्योंकि अनडिफाइंड भी एक नंबर नहीं है, दूसरा अनडिफाइंड भी नंबर नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी आपका कोई नंबर तो आने नहीं वाला है, तो नॉट अ नंबर आपका रिजल्ट आया। इज इट ओके? Yes, इज इट? sir. अब अगर मैंने फंक्शन के अंदर ये वाला वेरिएबल
यूज करना है, यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मतलब बाहर वाला जो वेरिएबल है उसमें मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ कि एक तो आपका ये अंदर वाला जो वेरिएबल है ये, और इसमें 15 प्लस हो जाए। लेकिन ये वाला ए नहीं, अंदर वाला ए की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाहर वाले की वैल्यू चेंज हो। ये चीज समझे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि जो ग्लोबल ए है उसकी वैल्यू जो हो जाए, जो लोकल वैल्यू में ए है उसमें 15 ऐड हो जाए। समझ में आया ये चीज? Yes, क्या sir. चाहता हूँ? तो अब मैं ग्लोबल वाले को एक्सेस अगर करना चाहता हूँ, आई कैन यूज कीवर्ड, एक चीज यूज करके देखते हैं दिस, ये यहाँ पर चलता है कि नहीं चलता है। ये आपका ऑब्जेक्ट्स में चलता है बेसिकली, लेकिन ये कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर लेट्स ट्राई हेयर कि ये यहाँ पर लोकल फंक्शंस में चलता है या नहीं। तो ये देखो, इज इट ओके? 25 आई वैल्यू, 25 ही बनती है ना, सही है वैल्यू? दोबारा देखो, 25, इज इट ओके? सही है? Yes, sir. यस। ए की वैल्यू थी 10 और उसमें प्लस हुआ 15, 10 15 25। तो दिस कीवर्ड जो है या दिस ऑपरेटर जो है ये किसके लिए यूज होता है? टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन में अगर आप इसको यूज कर रहे हो, स्टैंड अलोन फंक्शन में आप यूज कर रहे हो, यही आपका आगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में भी यूज होगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स हम इसी में करेंगे आपके जावास्क्रिप्ट में, और क्लासेस जो आपकी आएंगी वो एक्मा स्क्रिप्ट में आएंगी। इज इट ओके? दिस कीवर्ड का भी मतलब पता चल गया? Yes, sir. जिसने अटेंडेंस बच्चे मार्क नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। ये ट्रिकी तो नहीं हुआ फंक्शन, सिंपल सिंपल ही है। चलो मैं एक बार मैं शुरू से रिपीट करता हूँ इन क्विक मैनर। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और फंक्शन के नाम के लिए भी वही चीजें लगती हैं जो वेरिएबल का नाम देते वक्त आप कर रहे हो। ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर यूज कर सकते हो, आप लेटर्स यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो। शुरुआत अंडरस्कोर, डॉलर या अल्फाबेट से ही हो सकती है। आर्ग्यूमेंट आप चाहो तो दे दो, जितनी भी आर्ग्यूमेंट देना चाहो आप दे सकते हो, सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पर आपको वेयर कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन की बॉडी आपकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी उनका स्कोप कितना है? ब्लॉक लेवल का स्कोप रहेगा। मतलब जब तक फंक्शन चलेगा तब तक वो वेरिएबल है, इसके बाहर वो वेरिएबल्स नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। तीसरी अगली चीज, ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपका कोई उस नाम का ग्लोबल वेरिएबल के लिए आप कोई आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो, सेम आपने लोकल वेरिएबल के लिए या आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज किया है, तो ये आर्ग्यूमेंट वाला जो वेरिएबल होगा वो आपके ग्लोबल वेरिएबल को ओवरशैडो कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल नहीं फिर आपका एक्सेस होगा, लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा। इन दैट केस इफ यू वांट टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल तो आप दिस कीवर्ड यूज